हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को आते आते 12 बज चुका था। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई थी। तो मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी, किस वजह से गई थी और हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ है, नहीं हुआ है। मैं सारी सच्चाई बताऊँगी, साथ में आपको प्रूफ भी दूँगी और वीडियो आप मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको सुनाऊँगी। तो अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मनोज भी शायद 12 बजे आएंगे, तो वो भी फ्रेश होके आते हैं। तो उसके बाद हम दोनों साथ में बैठेंगे और अब मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी कि उस कंपनी के बारे में जहाँ पे हम लोग गए थे और हमारा पैसा जो है उन्होंने खा लिया है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड किया है उन्होंने। तो अभी मैं फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सुबह आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। तो ये मनोज का मोबाइल है, मेरे मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ। तो ये मनोज का मोबाइल है, तो इसमें मैंने सब कुछ व्हाट्सएप में इसको दे दिया है। तो इसी से मोबाइल से मैं आपको सब रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी और दिखाऊंगी भी। और जिस कंपनी से हमें फ्रॉड किया गया था वो कंपनी है रियल इंडिया कंपनी, उसी नाम से हमें फ्रॉड किया गया है। तो पहले मैंने जिस फ्रेंड के थ्रू हमें इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम है देबोस्मिता। तो उसने मुझे कॉल किया था कंपनी के बारे में। तो मैंने भी बोला ठीक है, अच्छा है, तो मैं भी करूँगी। तो उसने मेरे नाम की बोला कि हम दोनों, मैं और मनोज जो है जॉब के लिए आने वाले हैं। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था। तो फर्स्ट कॉल जहाँ से आया था मैं आपको वो रिकॉर्डिंग पहले सुनाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊँगी। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। ये बोलছেন? আপনি পূজা হয় নাকি? हाँ जी। মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈ আছো, ৰিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা। हाँ बोलिए। আপুনি ৰিল ইণ্ডিয়াত কিবা এপ্লাই কৰিছিল নেকি? हाँ मैंने किया था। মানে আপুনি মানে সিলেকশন হৈ গৈছে, কালি আহি যাব লাগে আপোনাৰ। मैम मुझे आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली जो मैंने अप्लाई तो किया था, पर अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो अच्छा होता। एक्चुअली मेरे फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ना, इसलिए अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो मैं 1 तारीख से डायरेक्टली ज्वाइन कर देता। নহয়, তেনেকুৱা নহ'ব। মানে আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইনিং হ'ব। ট্ৰেইনিং 4 দিন হোৱাৰ পিছতে এক্সামটো ফেচ টু ফেচ ল'ব। এইটো অনলাইন নহয়। কি এক্সাম হ'ব এইটো? এইটো মানে এপ্ৰুভেল, মানে চিম্পল, মানে এটা এক্সাম হ'ব। এইটো অনলাইন নহয়। আচ্ছা, তা আপুনি কালি আহি যাব নেকি? 1 তাৰিখ পরে জয়েন কৰিম মই। আচ্ছা ঠিক আছে। तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी। तो जिस मैम ने मेरे साथ बात किया था उन्होंने कहा कि मैंने अप्रूवल जो है मैंने भेजा था। मैंने कोई अप्रूवल नहीं भेजा था। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं भेजा था। मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड जो देबोस्मिता है उससे मैंने बात की थी। कोई अप्रूवल नहीं हुआ था। उसने बोला था कि मेरा नंबर देगा, उसके बाद ऑफिस से कॉल आएगा, मुझे कुछ पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा नहीं गया था। उन्होंने बोला कि मैंने अप्रूवल दे दिया, फिर आप 1 तारीख से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। उन्होंने बोला नहीं हो सकता, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एक इजी एग्ज़ाम है, आप आइए, फेस टू फेस बोला जाएगा। उसके बाद मुझे दूसरा आदमी ने कॉल किया, वहीं का स्टाफ होगा या बॉस होगा, मुझे पता नहीं कौन था। तो उन्होंने भी कॉल किया और क्या बोला मैं आपको ये भी बताती हूँ। मैं गुवाहाटी रिल इंडिया ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या आप पूजा सरकार हो? जी हाँ जी, बोलिए। आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा था काम के लिए? डॉक्यूमेंट? हाँ, मतलब आपका रिज्यूम भेजा था किसी को काम के लिए? जी, मेरा और मनोज चौधरी दो का, पूजा सरकार और मनोज चौधरी 2 जन का था। मतलब आप दोनों का रिज्यूम सिलेक्शन हो गया। आपको कल ट्रेनिंग लगाने के लिए आना पड़ेगा। क्या आप आ सकते हो? एक ही बात बोला, सिलेक्शन हो गया, हमने कुछ नहीं सर किया। मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं हो सकता? आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकते हैं, पर उसके लिए मतलब जो रिकमेंडेशन चार्ज था वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा।
क्या चार्ज? मतलब एक जो चार्ज होते हैं हमारा यहाँ पे, अगर आप आके ट्रेनिंग लगाते हो तो एक 3000 चार्ज होते हैं। मैंने ऑनलाइन इसके की बदले सीख में की, आप जितने दिन मैंने कंपनी में ऑनलाइन काम की सीख की, करोगे कोई हाँ। फीस नहीं था। आपको कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब रहने के लिए जगह और बिना टाइम का खाना मिलेगा। साथ ही साथ आपको कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन, आईडी क्रिएशन जितने भी होते हैं, हाँ जी। ये फॉर्मेलिटीज के लिए मतलब 3000 एक चाहिए होते हैं। अच्छा, वो तो अगर करना पड़ेगा मुझे? हाँ, अगर आप ये ऑनलाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। अगर आप ये ऑफलाइन करते हो मतलब हमारे ऑफिस में आके आप ट्रेनिंग लगाते हो, यहाँ पे काम करते हो, हाँ। तो फिर आपको ऑफिस विजिट करने के बाद ही मतलब वो देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो ये आपको ऑनलाइन पे ही पे करना पड़ेगा। अगर आप एग्री हो पेमेंट करने के लिए तो आपका ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होगा। अगर आप एग्री नहीं हो मतलब ऑफलाइन पे हो। ऑफलाइन हुआ तो ऑफिस में आके मतलब जब ज्वाइन करूंगी मुझे 3000 रुपये दे के ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगा? हाँ, उसके बाद आपका ट्रेनिंग मतलब उसके बाद ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं ऑनलाइन करूँ तब भी स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, तब भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मतलब मुझे क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा? मैं तो कभी भी मतलब मैंने जॉब किया नहीं है, फर्स्ट टाइम है। मतलब यहाँ पे हमारा जितने भी पोस्ट है जी। उन पोस्ट में काम कैसे करते हैं अच्छा। और कितना इनकम मतलब जनरेट होते हैं। अभी मान लो ब्रांड प्रमोशन का प्रमोटर का पोस्ट है, हाँ जी। जहाँ पर ब्रांड प्रमोशन ही करते हैं वो लोग। हाँ तो हाँ। उनका जो पैकेज होते हैं, इनकम पैकेज होते हैं, हाँ। और जो ब्रांड कम्युनिकेशन ऑफिसर होते हैं मतलब कम्युनिकेशन ऑफिसर जो होते हैं जी। उनका उनका काम अलग होते हैं, इनका काम अलग होते हैं, अच्छा। इनकम भी अलग अलग होते हैं। अच्छा तो सर। मतलब कौन सी पोस्ट में क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके से काम करना पड़ता है, ये सब आपको 4 दिन में सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कौन से पोस्ट में आपको कितना मिलेगा। अच्छा, बस यही और कुछ नहीं? कितना सिखाया जाएगा कंपनी के लीगलिटी के बारे में, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो भी है मतलब प्रोसीड्यूर, हाँ। पॉलिसीज, ये सब आपको 4 दिन में दिखाया जाएगा। और फिर जैसे मतलब आपका काम स्टार्ट होगा। अच्छा, ये सब सिखाया जाएगा उसके बाद होगा कुछ? मैंने जिस जिस फ्रेंड को बोला था उसने बोला था कि 4 दिन का एक दिन का 4 क्वेश्चन होता है, उसको मतलब कुछ होता है ऐसा बोल के कहा था। ऐसे बोल के कहा था, वो तो यही है मतलब आपको पहले 4 दिन सिखाया जाएगा अच्छा। काम करने का तरीका। अभी मानो आप क्लास 1 पे हो, अच्छा। बिना पढ़े क्या आप एग्जाम अटेंड मतलब अपेयर कर पाओगे? जी नहीं, वही। पहले तो स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम पे बैठ पाओगे। हाँ हाँ। तो पहले यहाँ पे 4 दिन ट्रेनिंग लगाने पड़ेगा। 4 दिन ट्रेनिंग लगाने से क्या होगा, आपको काम कैसे करना पड़ेगा और कितना कमाओगे, आप काम करके कितना आपको मिलेगा, अच्छा। ये मतलब कैसे करना पड़ेगा और कितना आपको मिलेगा, ये 4 दिन में आपको सिखाया जाएगा। आपको जिस पोस्ट में अच्छा लगे वो लास्ट डे में जो आपका फिफ्टी होगा अच्छा। वहाँ पर आपको जस्ट 3 सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना होगा। वो है आपको किस पोस्ट में काम करना है अच्छा। और उस पोस्ट में काम आप क्यों करना चाहते हो। अच्छा। ये 3 क्वेश्चन मतलब ऐसा ही 3 क्वेश्चन होगा आपका। हाँ हाँ। 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। हाँ। देने के बाद आपका होगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर किसी किसी को ब्रांड प्रमोशन का काम करके अच्छा लगता है, किसी किसी को कम्युनिकेशन ऑफिसर का पोस्ट में अच्छा लगता है, तो आपको डिपेंड करेगा। अच्छा, ऐसे सैलरी कितना करके स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग पे यहाँ पे 16 से 24 के अच्छा। मतलब फ्रेशर या एक्सपीरियंस ये के ऊपर बेस नहीं करता। हाँ। ये मतलब स्टार्टिंग पे पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। आपका 16+ आएगा। अच्छा। और वहाँ पे मतलब न्यूली ज्वाइन होने के लिए हाँ। कुछ पोस्ट में 24+ भी मिलती है। अच्छा, अगर मुझे ब्रांड प्रमोट करने का उसमें ज्वाइन करना है तो उसमें तो कितना है सैलरी? उसमें सैलरी आपका मतलब कितना होगा, 18 से 20 तक। मतलब 18,000 से 20,000 तक? हाँ अच्छा, ठीक है सर, मैं आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हूँ ना? हाँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो ट्रेनिंग तो आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो कल आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम।
पहले उन्होंने, जिस मैम ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके बाद जो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, आप ऑनलाइन 3000 पे कीजिए, उसके बाद आपका ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैंने जिस फ्रेंड के थ्रू, जिसने देवोष्मिता ने, जिसने मुझे बताया था, उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ऑफिस, वहाँ पे आपको डायरी और एक पेन लेके जाना है, आपको मोबाइल में 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप 4 क्वेश्चन सीख के जाइए, उसके बाद आपको 4 दिन के लिए 4-4 करके क्वेश्चन दिया जाएगा। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, जब मैंने जाने का टाइम आया हमारा, 1 तारीख को हम लोग जब जाने वाले थे, तो हम लोग गए, वहाँ से निकले, तो फ़ोन मैंने किया था, तो देवोष्मिता ने मुझे उसका लोकेशन भेजा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे देवोष्मिता ने उसका लोकेशन भेजा था। तो भेजने के बाद उसने मुझे बोला कि इस लोकेशन में आप लोग आ जाइए। ये है बोड़ागांव चायरली पुलिस पॉइंट के सामने, जहाँ पे उनका एड्रेस है। उन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था। तो हम लोग जाने से पहले मैंने देवोष्मिता से कहा था कि वो मुझे ऑफिस का जो फ़ोटो है वो मुझे सेंड करे। तो उसने मुझे ऑफिस का जो फ़ोटो है उसने मुझे सेंड किया था। तो देख सकते हैं, मैं आपको मैसेज दिखा रही हूँ। तो ये रहा, ये देख सकते हैं, यह रेल इंडिया का बैनर है ये। तो ये इसका बैनर है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये ऑफिस का, देख सकते हैं, ये ऑफिस का रूम है जिसने मुझे फ़ोटो भेजा था देवोष्मिता ने। और उसके बाद उसने बोला, तो मैंने बोला कि मेरे पास तो क्वालिफ़िकेशन का वो सर्टिफिकेट है, पर मनोज का जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है उसके पास नहीं है। उसकी मम्मी के जब जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो उसने बोला कि क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिफ़िकेशन चाहिए नहीं, आप सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लेके आ जाइए, आपका जॉब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पर। जाने के बाद हम लोग को डायरेक्ट ऑफिस में लेके गया, जहाँ पे ऑफिस था बोड़ागांव चायरली, वहाँ पे हम लोग को लेके गया। हम लोग गए, वहाँ पे बैठे। तो क्या नाम था उसका, एक सर था जिसका नाम था सुशांत सिंह। हाँ, सुशांत सिंह करके एक लड़का था जिसने हमें बिठाया, उसके थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में। उसने बोला कि आप लोग कहाँ से हो। हमने बोला कि हम लोग लामडिंग से है। तो बोले कि हम भी हुजाई से है, सामने सामने रहते हैं। तो उन्होंने बात किया। उसके बाद मनोज को पहचानते थे शायद, उन्होंने बोला कि मैं तो आपको पहचानती हूँ बोल के। फिर बोला कि आप लोग जाइए और फॉर्म फिलअप कर लिए, आपको बायोडाटा जो है अपना फिलअप किया था। मैंने बोला नहीं, हम लोग आज ही आए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने बायोडाटा जो है वो हम लोगों ने फिलअप कर लिया था। तो जब हम लोग गए बायोडाटा फिलअप करने के लिए, एक लड़का था वहाँ पे, तो उसने बोला कि आप अपना बायोडाटा फिलअप कर लीजिए। तो मनोज मैंने दोनों बायोडाटा जो है हम लोगों ने फिलअप किया। उसके बाद नीचे जो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप लोग 3000 रुपया जो आप देने वाले हैं वो आपको रिटर्न वापस नहीं मिलेगा अगर आप ज्वाइन करो या ना करो। उसने ये सब कुछ नहीं बताया। तो मनोज जब ये पढ़ने वाले थे, उन्होंने बोला कि आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं फिलअप कर दूँगी, ये कुछ मतलब कंपनी के ऐसे वैसे रूल है, इसका कोई मान्य नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मनोज ने वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। वो लोग हमें पढ़ने भी नहीं दिए और पेपर जो है लेके चले गए। उसके बाद हमें रूम में लेके गया, मुझे देवोष्मिता जो है वो लेके गए थे, और मनोज को जो है वो लेके गए थे सुशांत सिंह जो है मनोज को लेके गए वहाँ पर। तो उन्होंने मेरा और मनोज का दोनों का एड्रेस नहीं बताया था, मुझे बहुत दूर रखा गया था और मनोज को बहुत दूर। और उन्होंने बोला कि आप लोग गर्ल्स हॉस्टल में रहेंगे और मनोज बॉयज़ हॉस्टल में। तो बॉयज़ हॉस्टल हमारे रूम के साथ ही बॉयज़ हॉस्टल चारों साइड से था, और हम लोग मिडिल में जो है एक ही गर्ल हॉस्टल था जहाँ पे हम लोग थे। तो मुझे बोला गया कि मनोज सामने वाले रूम में है। तो हम लोगों ने जो खाना लेके गया था, तो मैंने मनोज को फ़ोन करके कहा कि मुझे खाना खाना है, आप मुझे भेज दीजिए। उसके बाद मुझे पता चला कि वो वहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मनोज जो मुझे ढूंढ रहे थे, आप देख सकते हो ये है मनोज ने मुझे लोकेशन भेजा था कि वो हाँ, तो वो यहाँ पर है बोल के। उसके बाद मैंने मनोज को 2 बार लोकेशन मेरा, जो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे उसका मैंने लोकेशन मनोज को भेजा। तो मनोज मुझे 5 बजे से वहाँ से ढूंढ रहे थे कि मैं वहाँ पे उनको मिल नहीं पा रही थी। वो बहुत दूर थे, मैं बहुत दूर थी। तो जब मैंने देवोष्मिता को कॉल किया, बहुत बार मैंने कॉल किया, उनको कॉल करके मैंने बोला कि मुझे मनोज से मिलना है, उनके पास मेरा कुछ सामान है और पैसे वगैरह भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उनके पास है। तो देवोष्मिता ने मुझे बोला कि हाँ, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी मनोज के रूम में। उसके बाद मैंने कॉल किया, 5 से 6 बज गया। 6 बजे फिर मैंने कॉल किया, 7 बजे फिर मैंने कॉल किया। उसने बोला कि मैं आ रही हूँ, 5 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। उसके बाद बोला कि मैं दरवाज़ा कुंडी लगा रही हूँ, लॉक कर रही हूँ, ऐसे कैसे आ सकती हूँ, लॉक करने के बाद ही आना पड़ेगा रूम में। उसके बाद रूम में और 2 लड़की थी जो मेरे रूम में आई।
आने के बाद वो लोग वहाँ पर एक लड़का था जो उसने बोला कि मैं मनोज को लेके आता हूँ। तो वो लड़का गया और मनोज को लेके आया। मनोज 5 बजे से लेके 8 बजे मेरे पास पहुँचे और मैंने उनको कुछ सामान दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिया। उसके बाद मैं जब गई थी तब बज रहा था शायद 1-2 बज रहा था। तब से लेके मैं रात को 10 बजे तक भूखी थी। वहाँ पे खाने का कोई भी मतलब कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला कि डिनर टाइम में देंगे, ठीक है, पर उनको बताना चाहिए था कि आप यहाँ से खाना खा सकते हैं, आप यहाँ पे खाना बना के भी खा सकते हैं, ऐसा रूल है। गैस दिया गया, आप खुद बना के खा लीजिए या आप दुकान से खा लीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद मुझे फ़ोन करके बोला देवस्मिता कि मैं अभी नहीं आ रही हूँ, कल सुबह मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद जब रात हो गया तो हम लोग खाना वाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद मैं सोने गई। सोने जब गई तो 11 बजे, रात को 11 बजे देवस्मिता रूम में आई। तो तब से मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि रात को 11 बजे एक लड़की अकेले मेरे रूम में आ रही है। किसके साथ आ रही है, किसके साथ नहीं आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैं सो नहीं पाई सारी रात, क्योंकि कोई भी नहीं था रूम में और वो 11 बजे आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है एक लड़की जो 11 बजे आ सकती है रूम में, शायद कोई लड़का भी उसके साथ हो। अगर वो लड़के के साथ आ जाए रूम में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो सारी रात मैं सो नहीं पाई। मनोज को मैंने सारी रात कॉल किया, वो भी सो नहीं पाए सारे रात को। उसके बाद सुबह हुआ तो सुबह हमें बोला गया आप नहा वहा के रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना और खाना यहीं से हम लोग खाना खा के निकलेंगे। तो मैं रेडी उडी होने के बाद मैं बैठी थोड़ी देर। उसके बाद बोला गया कि आप लोग जो चलिए चल के, पहले बोला खाना खा के निकलेंगे, उसके बाद बोला कि होटल में खाना खा लेंगे। तो हम लोग वहाँ से निकले। तो ऑफिस में हम लोग जैसे आए तो आने के बाद वो लोग का पहले 2 साइड था, हम लोग इस साइड में बैठे हुए थे, वो लोग उस साइड में बैठे हुए। कुछ मीटिंग हो रहा था किसी का, तो वो लोग उधर मीटिंग में था, हम लोग इधर बैठे हुए थे हमारा क्लास के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें जॉब नहीं करना है। और हम लोगों ने रात को फ़ोन किया था जिस इंसान ने हमें बताया था कि आप कंपनी में आइए जॉब के लिए, उस इंसान को मैंने फ़ोन किया रात को कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे इमीडिएटली अभी घर जाना है। आप मुझे कैसे भी हो मनोज से मिलाइए और मुझे घर जाना है। उसके बाद उसने बोला कि आप सुबह चले जाइएगा, आप जाइए एक बार ऑफिस जाके देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप चले जाइएगा और नहीं अच्छा लगे तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप रहिए, नहीं तो आप चले जाइएगा सुबह। अब हम आपको सुबह सेफली पहुंचा देंगे, अभी हमारा कुछ जिम्मेदारी है, हम इतनी रात को आपको नहीं भेज सकते। उसके बाद हम लोग ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद बैठे, एक क्लास था हमारा जिसमें हमने अटेंड किया और हमें क्लास अटेंड करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और हमें ये जॉब नहीं करना था। पहले ही हमें नहीं करना था, हमने मना कर दिया था। उसके बाद मैंने बोला कि हमें ये जॉब नहीं करना है, हमें रिटर्न घर जाना है। तब जब मैंने बोला कि हमें घर जाना है तो देवस्मिता ने बोला कि आप लोग घर चले जाइएगा, पर यहाँ पे पैसा जो है रिटर्न नहीं होता है, पैसा रिटर्न नहीं होता। हमने बोला कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है घर जाने के लिए, कुछ खाने के लिए, और हमें अपना पैसा रिटर्न चाहिए। फिर उन्होंने उसका जो सर था उनको फ़ोन किया, जिसका नाम था सुशांत सिंह। हाँ, सुशांत सिंह जी को उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटे के बाद हम लोग वहाँ पे आए। हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे खड़े होके। उसके बाद वो आए। आने के बाद उन्होंने बोला, हम लोग गए ऑफिस में, हम लोग को बोला क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि सारे रात मैं यहाँ थी और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, मनोज भी नहीं था और आपने उनको लेके गया और आपने बताया नहीं कि वो कहाँ पर है। उसके बाद आपने एड्रेस भी नहीं दिया हमें और उन्होंने बोला कि आपको प्राइवेट रूम भी मिलेगा। उसके बाद वो बोल रहे कि आपको कोई प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा, आपको खाना सिर्फ डिनर टाइम का मिलेगा, गैस बोला था, गैस और चूल्हा भी दिया जाएगा, तो हम लोग खुद खरीद के खा सकते हैं। तो गैस भी हमें नहीं प्रोवाइड किया गया, कुछ भी हमें फैसिलिटी नहीं मिला और रात को मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सब कुछ उनको बताया कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा फीवर है और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे घर जाना है, आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, आपको नहीं रहना तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। पहले बताया नहीं गया था कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था बायोडाटा फॉर्म, उसमें लिखा हुआ था कि आप पैसा रिटर्न नहीं ले सकते। उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दिए। फिर मैंने और मनोज ने दोनों एप्लीकेशन दिया। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने सामने से गया वहाँ पे फार्मेसी में, मैंने डॉक्टर दिखाया, दवाई खाया। उसके बाद हम लोग आए। उसके बाद जो सुशांत सिंह जी है, उन्होंने बोला कि आपके मोबाइल में कॉल आया था कि आपको एक कौन सा नंबर था,
IFC आपको जो एक IFC कोड है वो आपको नंबर मांगने के लिए आपको फ़ोन किया गया। मैंने और मनोज का दोनों का नंबर किसी के पास नहीं था, ऑफिस स्टाफ के पास, और उन्होंने बोला कि आपका नंबर तो ऑलरेडी था तो आपको फ़ोन किया गया। मैंने बोला किसी नंबर से फ़ोन नहीं आया, आप मोबाइल चेक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने IFC कोड हमसे लिया। लेने के बाद हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था बायोडाटा फॉर्म, उसमें लिखा हुआ है कि पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो मैंने बोला हमें पढ़ने भी नहीं दिया गया उस फॉर्म को, और हम मेरा यहाँ पे मैंने जो फॉर्म है वो मैंने फिलअप नहीं किया था, उन लोगों ने फिलअप करके दिया था, और मेरा वो हैंडराइटिंग नहीं है, आप चेक करा सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि पैसा रिटर्न नहीं होगा, और पैसा रिटर्न हम लोगों ने पैसा जो है ऑनलाइन पे किया था, हमारे पास वो भी प्रूफ है, हम लोगों ने ऑनलाइन पे किया था, और कैश 1000 रुपये हम लोगों ने पेमेंट किया था। तो उसके बाद उन्होंने ये सुशांत सिंह का जो अकाउंट है उसमें मैंने गूगल पे किया था 5000 रुपये, और 1000 मैंने कैश दिया था। तो उन 1000 रुपये मैंने कैश दिया था। मनोज ने बोला जिसको मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है आप उनसे मुझे मिला दीजिए। तो पहले हमें पता नहीं था यही सुशांत जी है जिसका अकाउंट पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। उन्होंने बोला कि हमारा बॉस का अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा बोल के बोला। फिर मनोज ने जब बोला कि आप उनसे बात कराइए, आपका हेड कौन है उनसे बात कराइए कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप हॉस्पिटल में आप अगर जाते हो, आपका मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो आप हॉस्पिटल में जाके आप पढ़ोगे या पहले सिग्नेचर करोगे। तो मैंने बोला अगर उसमें लिखा होगा कि मेरा मम्मी का अगर डेथ हो जाए उसमें मेरा रिस्क नहीं है तो आप क्या मान लोगे। बोला हाँ मर जाए तो मर जाए, मैं क्या करूँ, हो गया, अब मैं किसी को बोल नहीं सकती। तो मैंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बोला नहीं, मैंने तो सिग्नेचर कर दिया। मैंने बोला आपने सिग्नेचर बिना पढ़े कैसे कर दिया। कहते मेरे मम्मी का जान चला जाएगा तो मुझे सिग्नेचर तो पहले करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे मेरा पैसा जो है वो रिटर्न कर दीजिए। उन्होंने बोला रिटर्न नहीं होगा, जैसे भी हो रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद हमें बहुत घुमाया गया, 4 बजे तक हमें घुमाया गया वहाँ पर। उसके बाद हमने बोला कि हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। जब उन्होंने बोला वो हम लोग जाएंगे मीडिया के पास, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो बोला ठीक है आपको आप अपना स्कैनर दे दीजिए, हम आप लोग जाइए किस स्टेशन को सुनो ना हाँ, आप लोग कामाख्या स्टेशन जाइए। कामाख्या स्टेशन पहुंचने से पहले आपका अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हम लोग कैसे जाएंगे, यहाँ पे जाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, आप पहले ट्रांसफ़र कीजिए उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद हमारा भी झगड़ा भी हुआ इस चीज़ को लेके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आए हमारे पास स्कैनर लिए, उसके बाद 4500 उन्होंने हमें रिटर्न किया। तो हमने बोला ये नहीं होगा। उसके बाद बोला इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ नहीं होगा। तो मैंने जैसे भी उनको कन्विंस किया तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यही हुआ। उसके बाद हम लोग रूम में आए अपना सामान लेने के लिए। तो एक लड़का था उस रूम में जहाँ पे मनोज थे, वहाँ पे उनसे 50 रुपीज़ भी मनोज से लिया गया। और पहले जब मैं ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया था तब मुझे देवोस्मिता ने कॉल किया और बोल रहा है कि आपके पास 500 रुपीज़ होने से मुझे दे दीजिए, मैं कल से 3 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ और मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, मेरा कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से मेरे अकाउंट नहीं चल रहा है ऐसे। फिर मैं जब गई वहाँ पे मुझसे 50 रुपीज़ मांग रहा है कि आप 50 रुपीज़ दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगा, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ। तब मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर शक हुआ। तो उसके बाद हम लोग जब ऑफिस में गए, ऑफिस का कुछ काम नहीं होता वहाँ पे, कुछ भी काम नहीं होता है। हम लोग जब गए वहाँ पे ऑफिस में सब कुछ खाली मीटिंग और क्लैप कर रहे हैं सब लोग और वहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे लड़का लड़की बैठे हुए हैं झुंड में एक साथ और वहाँ पे बैठे, कुछ भी काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी एक भी ऑफिस का मतलब टेबल चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 टेबल है यहाँ पे और सब लोग बैठ के क्लैप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद हमें डिसाइड कर लिया था कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना है। वहाँ से हम लोग उसके बाद हम लोग रूम में आए, रूम पे आए, रूम के सामान वान लिए, वहाँ से रूम में हम लोग सामान ले लिए थे। तो लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर मैंने देवोस्मिता को कॉल करके कहा कि आपने मेरे साथ इतना फ्रॉड क्यों किया। बोले कि मैंने कहा फ्रॉड किया। मैंने बोला आपने हमें पहले बोला कि कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी ने फ़ोन करके भी हमें बताया कि बहुत अच्छा है। तो ये हमारे साथ एक फ्रॉड हो चुका था, बहुत बड़ा फ्रॉड था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे और थोड़ी देर रुकी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस रात को कि शायद कोई लड़का ना रूम में आ जाए, मैं अपने आप को कैसे सेव करूँ, कैसे बचाऊँ। यहाँ पे मैं किसी को नहीं पहचानती थी और 2 लड़की थी। एक लड़की जो थी उसने मुझे रात को बताया कि आप फॉर्म जब फिलअप कर रहे थे आप सोच समझ के क्यों नहीं किए,
आपने क्यों नहीं किया सोच समझ के करना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए। फिर एक लड़की जो मेरे साथ गई ऑफिस में, वो लड़की कह रही थी कि आपको यहाँ पे अगर काम करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर मैं समझ गई यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एकदम फ्रॉड है ये कंपनी। अगर आपको इस नंबर से कॉल आए तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। और डेमोस्मिता करके एक लड़की है, उसके बातों में कभी मत आइएगा। ये एक नंबर की फ्रॉड लड़की है, बहुत फ्रॉड है ये लड़की। फेसबुक में नेम रूही रॉय, इसका फेसबुक का जो नेम है वो रूही रॉय है। एक बहुत फेक लड़की है और बहुत ही फेक है। आप इसके बातों में कभी मत आइएगा। अगर आपको रील इंडिया कंपनी में जॉब करना है, आप उसका सीईओ से बात कीजिए। आप वहाँ पे जाके पहले पूछिए, अगर वो अच्छा हुआ तो ही आप काम कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कंपनी ख़राब है, मैं बोल रही हूँ वो जगह में जो कंपनी है वो ख़राब है, वहाँ के लोग ख़राब है और यहाँ पे लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपका सेफ नहीं है वहाँ पे आप जा सकते हो किसी के साथ। तो मैंने रील इंडिया कंपनी के बारे में जब घर पे आई तो मैं गूगल पे मैंने सर्च किया। तो गूगल में सर्च करने के बाद कंपनी के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे 15,000 से लेके 25,000 तक सैलरी के बारे में लिखा है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको ऑफिस ज्वाइन करने से पहले 3,000 रुपया करके पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है। तो वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग 3,000 रुपया हम लोगों से ले रहे हैं। ये एक फ्रॉड है, ये हमसे पैसा लेके हमें लूट रहे हैं। तो अगर आप इस कंपनी से आपको आए तो आप लोग पहले इसके बारे में सर्च कर लीजिए। अगर आप लोग मैंने जहाँ पे एक दुकान था वहाँ पे उस अंकल को मैंने पूछा, वो अंकल ने मुझे कहा कि इस कंपनी में 20 लोग आए थे और 20 लोग रात को भाग गए, वहाँ से भाग गए। ये कंपनी इतनी फ्रॉड है, आप सोचिए 20 लोग एक कंपनी से कैसे भाग सकते हैं। आप लोगों ने, आपका जिम्मेदारी है तो कैसे भाग सकते हैं। वो अंकल ने हमें बताया कि यहाँ से 20 लोग भाग गए, आप लोग भी चले जाइए। ये कंपनी बिल्कुल अच्छा नहीं है और सेफ नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये कैसा सेव नहीं है। आप ये सोच लीजिए, ये कंपनी है, रूल कुछ है इस कंपनी में। एक लड़की 11 बजे रात को अकेले रूम में आती है तो कंपनी कैसी होगी, आप लोग ये सोच लीजिए कैसी होगी ये कंपनी। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी के बारे में इतना मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। जितना मैंने गूगल में सर्च किया है उतना उसके बारे में अच्छा ही लिखा था, पर इस कंपनी के नाम में ये फ्रॉड हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो आप लोग देखिए और जितना चाहिए उतना शेयर कीजिए और ऐसे लड़की को फ्रॉड होने से बचाइए। और इस कंपनी में अगर आपको कॉल आए तो आप लोग पहले उसके बारे में सोचिए समझिए, उसके बाद आप लोग जॉब कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे मत जाइएगा। और आप लोग को ये वीडियो अपना जितना हो सके, अपना फैमिली फ्रेंड जितना हो सके इतना आप लोग शेयर कीजिएगा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस कंपनी में गई और मैं कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसूंगी और कभी भी मैं जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि इस कंपनी ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और मैं कभी भी इस कंपनी के कभी नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रही हूँ, आप लोग भी मत जाइएगा। आप लोगों की सेफ्टी आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग सेफ हो और हमेशा आप लोग मतलब जो भी करो सोच समझ के करो और किसी भी लड़की के बातों में नहीं आना चाहिए। आज किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब इंसानियत के ऊपर से जो है ना वो भरोसा जो है बिल्कुल उठ चुका है मेरा और मुझे बिल्कुल मन नहीं है कि मैं फिर से कभी जाऊं इस ऑफिस में,